साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान के पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो वो बेसिर पैर की बातें करके खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों के साथ यही हो रहा है। पहले ज्ञानवापी के सर्वे में मंदिर के प्रमाण मिलना और फिर ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिलना। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले मौलवियों का डिप्रेशन इससे बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन इस डिप्रेशन ने तब गंभीर बीमारी का रूप ले लिया जब अदालत के आदेश पर 12 घंटे के अंदर ही व्यास जी तहखाने में 31 वर्षों के बाद दोबारा पूजा पाठ शुरू हो गई। ये तस्वीरें देखकर देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के प्रकांड विद्वानों के सीने पर मानो सांप ही लौट गए। आज AIMPLB की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानवापी पर अदालती आदेशों को लेकर एक एक करके मुस्लिम धर्म के 5 प्रकांड विद्वानों ने अपने विचार रखे। ज्ञानवापी में मंदिर होने की बात को उन्होंने नकारा, ज्ञानवापी मस्जिद होने का दावा दोहराया, लेकिन एक भी तर्क या सबूत पेश नहीं किया जो कोर्ट के आदेशों को गलत साबित करता हो या ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूतों को खारिज करता हो। और जैसा कि हमने पहले ही कहा, जब इंसान के पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो वो उल जुलूल बातें करता है, बेसिर पैर के दावे करता है। और आज ऐसा लग रहा था मानो AIMPLB के मंच से अदालतों को भला बुरा कहने का कोई कंपटीशन चल रहा हो। एक एक करके AIMPLB के पदाधिकारी माइक को थाम रहे थे और देश की न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ स्पीच दे रहे थे। ज्ञानवापी केस में AIMPLB के पदाधिकारियों ने कैसे आज सार्वजनिक तौर पर जानबूझकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत की अवमानना की है, यह सुनकर AIMPLB की समझ और मंशा दोनों पर संदेह होता है। कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। इजहारे गम कहिए या ये कि अपनी अदालतें जो आखिरी मरकज़ कहा जाता था कि लौट करके वहीं जाना है, किसी भी तरह का मसला हो, तो वो साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसमें ना प्रोसीजर को पूरा किया गया है, ना अदालती जो प्रोसीजर होते हैं, उसके मदारिज होते हैं, उसको किसी तरीके से पूरा किया गया है। मुकम्मल मस्जिद है और जो ASI की रिपोर्ट वगैरह है वो दावा है, वो हकीकत नहीं है, वो कतई सबूत नहीं है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखे बगैर अदलिया ने जो फैसला दिया है, जुडिशरी ने जो फैसला दिया है, वो जुडिशरी के उसूलों के खिलाफ है और उससे जो मुल्क भर में मैसेज गया है कि अदलिया का फैसला जानिबदार है, अदलिया को गैर जानिबदार रहना चाहिए। इससे अदलिया का वक़ार, अदलिया की इज्जत, अदलिया का एहतराम ये मजरूह हुआ है और अदलिया पर जो अवाम को भरोसा होना चाहिए वो भरोसा टूट रहा है। इंडिया का जुडिशियल सिस्टम ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से
एकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते का क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी फैसला किया आपने। इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। तो अदालत के फैसले पर एआईएमपीएलबी के उत्तेजक विचार आपने अभी सुने। इससे उनके डिप्रेशन के लेवल को आसानी से समझा जा सकता है। हम एआईएमपीएलबी के पदाधिकारियों को डिप्रेशन का पीड़ित क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए जरूरी है कि डिप्रेशन के लक्षणों को समझा जाए और मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों के हाव भाव को भी चेक किया जाए। तो जरा देखिए, डिप्रेशन का एक लक्षण होता है निराशावादी होना। एआईएमपीएलबी अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी जब बोल रहे थे तो निराशा और उदासी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, मानो उन्हें भी यह यकीन हो चुका है कि ज्ञानवापी में मस्जिद होने के झूठ का बुलबुला अब फूट चुका है। डिप्रेशन का एक और लक्षण होता है विचारों पर नियंत्रण खो देना। अब मौलाना अरशद मदनी को देखिए, उनके हाव भाव भी डिप्रेशन के ही संकेत दे रहे हैं। उन्हें मन को शांत रखने में कठिनाई महसूस हो रही है। वो उंगली दिखा दिखाकर अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे हैं कि कानून की किताबों को आग लगा देनी चाहिए। डिप्रेशन का एक और लक्षण आप जानिए, जल्दी भूल जाना या याद रखने में थोड़ी सी तकलीफ होना, दिक्कत होना। तीसरे नंबर पर अपने विचार रखने का मौका मिला था जमीयत अली हदीस के अध्यक्ष मौलाना असगर इमाम मेहंदी को। वो भी अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन दलीलें और तर्क देना भूल गए थे, या शायद उन्हें याद ही नहीं आ रहे थे कि कौन से तर्क और कौन सी दलीलें दी जाएं। डिप्रेशन का एक और लक्षण होता है सही फैसला लेने में दिक्कत। तो इतने सारे सबूत मिलने के बाद तो कोई भी यह फैसला सुना सकता है कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं। लेकिन जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी पूरी की पूरी मस्जिद है और सर्वे में सिर्फ दावे किए गए हैं। जाहिर है उन्हें सही फैसला लेने में दिक्कत हो रही है। डिप्रेशन का एक और लक्षण है विचारों पर नियंत्रण खो देना। तो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने आरोप लगाया कि वाराणसी कोर्ट के जज ने एक तरफा फैसला दे दिया, जिससे लगता है कि उन्होंने ज्ञानवापी केस में मन मुताबिक फैसला न आने पर अपने विचारों पर जैसे नियंत्रण ही खो दिया है, जो डिप्रेशन का ही एक बड़ा लक्षण है। यानी डिप्रेशन के सारे लक्षण आज एआईएमपीएलबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पदाधिकारियों के चेहरों पर भी झलक रही थी और उनकी बातों में ये खुलकर लक्षण जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सच्चाई को स्वीकार ना कर पाना भी डिप्रेशन का लक्षण है। वो ज्ञानवापी की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखने का फैसला लेने के बजाय सार्वजनिक तौर पर कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना यह सही फैसला नहीं है। यानी एआईएमपीएलबी को सही फैसले लेने में दिक्कत हो रही है और यह भी डिप्रेशन का ही लक्षण है। एआईएमपीएलबी और मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों को डिप्रेशन की इतनी ज्यादा शिकायत हो चुकी है कि उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और लोगों की भावनाओं को भड़का भी रहे हैं। सत्रह करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए मगर हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं, कैसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेकुलरिज्म जो है वो, मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म कभी नहीं माना, जो सेकुलरिज्म संविधान में लिखा गया उसकी हिफाजत करेंगे। मुल्क अहम है, वरना याद रखिए आप चुनाव जीते हारे, मगर अगर आप 17 करोड़ एक जनता को आप गैर यकीनी कैफियत पैदा कर देंगे, ये देश के हित में नहीं होगा। बल्कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस अदालत फॉलो करेगी। अदालत अगर एक तरफा फैसले करेगी तो गलत होगा सर। तो चाहे एआईएमपीएलबी हो या असदुद्दीन ओवैसी, यह बात तो क्लियर है कि ज्ञानवापी केस को लेकर मुस्लिम पक्ष डिप्रेशन में जा चुका है और गहरे सदमे में है।
AIMPLB की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात साफ साफ पता चल चुकी है और इसकी वजह यह है कि मुस्लिम पक्ष को यह समझ में आ चुका है कि ज्ञानवापी में मंदिर होने के सच को अब ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता और ज्ञानवापी में मस्जिद होने की बात को साबित करना उनके लिए अब नामुमकिन हो चुका है। इसीलिए मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों का हताश होना तो बनता भी है, क्योंकि ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा है। मई 2022 में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के वीडियो सर्वे की इजाजत दे दी। इसके बाद जुलाई 2023 में वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI द्वारा वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दे दी। फिर 25 जनवरी को ASI ने सर्वे के आधार पर ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने की पुष्टि कर दी। इसके बाद 31 जनवरी को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी में व्यास जी तहखाने में पूजा की भी अनुमति दे दी। यानी एक के बाद एक अदालतों के फैसले मुस्लिम पक्ष के खिलाफ गए और ऊपरी अदालतों से भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली। लेकिन मुस्लिम पक्ष को सदमा तब लगा जब वाराणसी कोर्ट का फैसला आते ही व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया। तब मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों को यह एहसास हुआ कि अगर उन्होंने अब भी चुप्पी नहीं तोड़ी तो ज्ञानवापी से उनका मालिकाना हक छिन जाएगा। तब जाकर AIMPLB के बैनर तले मुस्लिम धर्म के ठेकेदार एक साथ इकट्ठा हुए और अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसने सबूतों के आधार पर ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष के हक में फैसले दिए हैं। और इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि मुस्लिम पक्ष के पास इस बात के कोई पुख्ता और ठोस सबूत और दलीलें नहीं है कि ज्ञानवापी में मंदिर नहीं है और वहां हमेशा से मस्जिद ही है, जबकि सर्वे रिपोर्ट्स में ज्ञानवापी परिसर के अंदर मंदिर होने के सबूत भी मिले हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि ज्ञानवापी में मंदिर का स्वरूप बदलकर मस्जिद बनाई गई। और जैसा कि आपको पता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ज्ञानवापी परिसर के अंदर ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं जो इसके मंदिर होने की पुष्टि करते हैं। और कोई भी समझदार इंसान ज्ञानवापी परिसर में बने कथित वजू खाने में शिवलिंग के अस्तित्व को नकार नहीं सकता, लेकिन मुस्लिम धर्म के ठेकेदार यह सच मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मुस्लिम पक्ष ने अदालत को बताया कि अगर ज्ञानवापी में मंदिर नहीं मस्जिद है तो फिर ASI सर्वे में मिले त्रिशूल के निशान, देवी देवताओं की मूर्तियां वहां क्या कर रही हैं? मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दलील दी है कि व्यास जी के तहखाने में कभी कोई पूजा पाठ हुआ ही नहीं, लेकिन अपनी इस दलील को सही साबित करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने क्या कोई साक्ष्य पेश किए, क्या कुछ सबूत दिए? क्योंकि इतिहास गवाह है कि 1993 तक व्यास जी के इसी तहखाने में नियमित पूजा होती रही। इतिहास में दर्ज है कि ज्ञानवापी में मंदिर का स्वरूप बदलकर औरंगजेब ने वहां मस्जिद बनवाई थी और इसके सबूत ASI सर्वे से भी मिले हैं और इतिहास की किताबों में भी दर्ज है। तो क्या मुस्लिम पक्ष ने अदालत में इस बात को झुठलाने वाले कोई साक्ष्य पेश किए हैं, कुछ सबूत दिए हैं? हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे कि ज्ञानवापी में मंदिर है। इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत सबके सामने है। लेकिन यह भी सच है कि ज्ञानवापी में सदियों से नमाज पढ़ी जाती रही। इसका सीधा सा मतलब तो यही समझ में आता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, इसके लिए मंदिर पर कब्जा किया गया। लेकिन इस्लाम धर्म में तो कब्जे की जमीन पर न मस्जिद बनाई जा सकती है और न ही नमाज पढ़ी जा सकती है। और यह बात तो आज AIMPLB के अध्यक्ष ने भी मानी है, लेकिन ज्ञानवापी को मंदिर मानने के लिए वो तैयार नहीं हुए। ये जो बात कही जाती है ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। जाहिर है कि मस्जिद लोग बनाते हैं सवाब के लिए, जो काम इस्लाम में सवाब का हो ही नहीं कि ज़बरदस्ती किसी के घर पर हम कब्ज़ा कर लें, किसी की इबादतगाह पर कब्ज़ा कर लें, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दें। कैसे कोई मुसलमान ऐसा कर सकता है? इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम इसकी इजाज़त ही नहीं देता। मस्जिद तो अलग बात है, हमारे जो इस्लामी कानून के माहिरीन हैं उन्होंने लिखा है कि अगर किसी की ज़मीन पर बिला इजाज़त
ज़बरदस्ती हम वहाँ नमाज पढ़ने लगे, आदमी यूं ही नमाज पढ़ ले, तब भी इसकी किसी ख़ास शख्स की मिल्कियत में की ज़मीन पर उसकी इजाज़त के बगैर, तब भी ये एक नापसंदीदा अमल है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? एक तरफ तो AIM-PLB के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस्लाम इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि कब्जे की जमीन पर मस्जिद बनाई जाए, जबकि ज्ञानवापी परिसर में मिले सबूत यह साबित करते हैं कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर हुआ करता था, जिसका स्वरूप बदल दिया गया। माना कि ज्ञानवापी में मस्जिद है, लेकिन पहले तो यहां पर मंदिर हुआ करता था। तो इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए मंदिर की जमीन और पूरा का पूरा मंदिर ही दान में दे दिया गया हो। और अगर मस्जिद कब्जे की जमीन पर बनी है तो सदियों पुरानी इस भूल को क्या सुधारा नहीं जाना चाहिए? लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष को अगर लगता है कि सारे साक्ष्य झूठ बोल रहे हैं और वो सच बोल रहे हैं, तो उन्हें अपने सच को साबित करने के लिए अदालत में ऐसे पुख्ता सबूत पेश करने चाहिए जिनको कोई अदालत नकार ना पाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष सिर्फ अदालत के फैसलों पर सवाल उठाकर ज्ञानवापी मंदिर को मस्जिद साबित तो नहीं ही कर पाएगा। Zee News।